बच्चों, आज दिनांक 31 जुलाई 2021, वर्ग पंचम, विषय हिंदी, अध्याय 13। अध्याय का नाम है लता मंगेशकर। आपको पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब पेज नंबर 66 निकाल लीजिए, पढ़ाई हो रही है। सबसे पहले आपको शब्दार्थ 68 में है, 69 में नहीं 68 में है। आप उस शब्दार्थ को उतार लीजिए। इसमें थोड़ा हम शब्दार्थ 12 का ही लिख दिए हैं और किताब में है, आप उतार लीजिए। जैसे अर्पण मतलब निछावर करना, विह्वल मने व्याकुल, श्रोता मने सुनने वाला, विवश मने मजबूर, गरिमा मने गौरव महिमा। इसमें ज़्यादा नहीं शब्दार्थ है, 10 शब्दार्थ है, आप लिख लीजिएगा। कहानी आप लोग को सुनिए। लता मंगेशकर के बारे में आज पूरे दुनिया में ऐसे इनका नाम विश्वविख्यात है, क्योंकि लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़, उनकी मीठी आवाज़ को सुनकर सारे देशवासी मुग्ध हो जाते हैं। एक बार की बात है बच्चों कि लता जी जो है, जब देशभक्ति का गीत गाए थे तो हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री उस समय थे, क्या नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उनकी पुत्री का नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी, जो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम आप लोग सुने होंगे, देश का पहला महिला प्रधानमंत्री। और देश का प्रथम प्रधानमंत्री पुरुष में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब देशभक्तिपूर्ण गीत लता मंगेशकर गाई थी तो लता मंगेशकर के गीत को सुनकर जो है पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू गिर पड़ा, है ना। उनके वे आंसू रोक नहीं पा रहे थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं लता मंगेशकर जो है, उनकी आवाज़ में सुरीली आवाज़ थी उनके। इसलिए आप उनका हम परिचय आप लोगों को दिखा देते। उनका परिचय आप लोग सुन लीजिए कि लता मंगेशकर जी का जन्म जो है 28 सितंबर 1929 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुआ था। लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ है? इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। उनके पिताजी का नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो कि गोवा के मूल निवासी थे। वे अच्छे संगीतज्ञ थे। इनके पिता का प्रभाव अपनी पुत्री पर पड़ा, है ना। इनकी अपनी नाटक मंडली भी थी इनके पिता का। लता जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी बहन थी। सबसे बड़ी बहन का नाम था लता मंगेशकर। ये विद्यालय में उचित शिक्षा तो प्राप्त नहीं कर पाई, किंतु पिता ने इन्हें बचपन से ही संगीत की शिक्षा देकर यह कमी पूरी कर दी। लता जब 12 वर्ष की हुई थी लता मंगेशकर, तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। इसलिए जब माँ सुधावती, इनके माता का नाम था सुधावती, बड़ी संतान लता पर परिवार का सारा भार आ पड़ा। पिता का जब आकस्मिक मृत्यु हो गया तो ये सबसे बड़ी बहन थी लता मंगेशकर। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि इनका प्रारंभिक जीवन जो है काफ़ी दुखमय था। तो अब लता मंगेशकर के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में आप लोग बता दिए कि उनका जो है घोर संघर्षमय
जीवन संघर्ष में बीता। और लता जी के बारे में आप लोग बहुत से गाने अब सुने होंगे कि राष्ट्रीय गीत सुने होंगे, है ना। राष्ट्रीय गीत जो गाए जाते हैं वह लता मंगेशकर का गाया हुआ है ना। लता जी के फिल्मी गायिका के रूप में अपना स्थान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। काम की तलाश में वे एक संगीत निर्देशक के दूसरे के पास भटके। संगीत निर्देशक ने तो उनकी आवाज़ बहुत पतली बताकर उन्हें गाने का अवसर देने ही मना कर दी, पर लता जी आत्मविश्वास में कमी नहीं आई। मजबूर फिल्म में तो 31 बार कमियां निकाले जाने के बाद भी 32वीं बार उनके गाने का जीत माना गया है। एक एक गीत गाने के लिए 2-2 सप्ताह तक अभ्यास के लिए जाना पड़ता था। इसलिए बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि लता जी बहुत 90 वर्ष की जब आयु पार करने के बाद उनके गीतों का करिश्मा बरकरार रहा। उनकी मीठी है ना, 90 वर्ष बाद होने के बाद भी उनकी आवाज़ जो है सुरीली थी। आप लोग पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2001 में भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको प्रदान किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। लता पद्म भूषण पद्म विभूषण राष्ट्रपति के में और प्रधानमंत्री के बीच जो है इन्हें भारत रत्न से संबोधित किया गया था। सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। तो इस प्रकार से आप लोग लता जी के बारे में सुने। आप लोग भी संगीतज्ञ बनिए, संगीत के प्रति आप जिज्ञासा रखिए। आप भी जो है लता मंगेशकर की तरह आवाज़ वाले हो जाएंगे। और इस प्रकार से आप लोगों को मैं बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूँ।